स्टेडियम का भी हाल आप वही देख रहे हैं कि वो आज क्या करे, कहाँ जाएं। एक पार्क भी नहीं है मधुबनी में। एक गंगा सागर चौक के पास एक वहाँ पार्क की जमीन है, वहाँ पे वही वो क्या हाल है वो देख ही लिए होंगे। स्टेडियम भी शौचालय बना हुआ है। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानाओं के बीच रह के सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तू कितने कंकर फेंकोगे, चुन चुन के राह बनाऊंगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक। सरकार से कहना चाहते हैं ये बात, जो आप हमको सुविधा दीजिए, हम हर स्तर पर आपको गेम अच्छा करके दिखाएंगे और 1 गोल्ड मेडल क्या 10 गोल्ड मेडल ला के दिखा देंगे, वो भी बिहार से। जय जवान जय किसान का नारा देते हैं, पर जय बच्चा जय देश कोई नहीं कहता है, क्योंकि आज के डेट में, आने वाले डेट में इसके कंधे पर देश का भविष्य। तो आपको यहाँ आप चाह रहे थे कि यहीं से खेले ये बच्चे? मेरा है जो मधुबनी से मधुबनी की तरफ से खेले, हमारे बिहार की तरफ से खेले। यहीं पर एक खेल भवन मधुबनी भी है जो काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है, मगर खेल भवन के साथ साथ अगर फील्ड को देखा जाए तो इसके हालात जर्जर हैं। जहाँ हम खड़े हैं ये कचरों का ढेर है और इसी के ऊपर अभी खड़े होकर के इस वीडियो को बना। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी शहर में और मधुबनी शहर के एक सबसे पुराने हाई स्कूल में, जिसका नाम वाटसन हाई स्कूल है। और यहाँ पर अभी बहुत सारे नौजवान हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि ये लोग काफ़ी परेशान हैं और परेशानी का सबब इस स्कूल का मैदान है। हम आपको इस मैदान का व्यू दिखाएंगे कि अभी इस मैदान में क्या कुछ हालात बने हुए हैं। ये वो जगह है जहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग रोज़ सुबह आते हैं। कोई नौजवान आकर के यहाँ दौड़ लगाता है ताकि उसे आर्मी की बहाली में जाने में आसानी हो जाए। मगर अफसोस की बात यह है कि ये कंक्रीट का बना हुआ सड़क है और इस पे ये लोग दौड़ते हैं और सुबह घायल होकर के यहाँ से अस्पताल चले जाते हैं। सोचने वाली बात यह है कि अगर सिस्टम इसी तरह से नौजवानों के साथ खिलवाड़ करेगी, अगर सिस्टम इसी तरह से बच्चों को परेशान करेगी, तो ये बच्चे, ये नौजवान किस तरह से सिस्टम का हिस्सा बन सकेंगे। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, उनसे बातचीत करेंगे, बहुत सारे नौजवान हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या कुछ इनके मसाइल हैं और क्यों ये लोग यहाँ पर अभी आकर के खड़े हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आयुष सिंह हुआ। क्या वजह है, क्यों परेशान हैं आप लोग यहाँ पर? आप यहाँ का हाल देख सकते हैं। ये पूरा मैदान, यहाँ पे ना रनिंग ट्रैक है। यहाँ पे सुबह में आप आइएगा तो 1000 से ज़्यादा लोग रहते हैं दौड़ने के लिए। बीएसएफ, आर्मी, सब, बिहार पुलिस, लड़कियाँ भी रहती है जो तैयारी करती है बिहार पुलिस का अपना दौड़ने के लिए। कितनी घायल हो जाते हैं हम लोग सुबह में। हम लोग भी आते हैं टहलने के लिए तो देखते हैं। पूरा परेशानी है, पूरा कचरा देख रहे हैं। पूरे हर एक जगह यही मधुबनी का हाल है। पूरा मच्छर कितना ज़्यादा बढ़ गया है पूरे मधुबनी में। मधुबनी में मच्छर और सूअर बहुत ज़्यादा। शाम में बैठने नहीं देता है, मच्छर इतना ज़्यादा है। नगर निगम क्या करे कुछ पता नहीं चल रहा है। नगर निगम अभी बना है मधुबनी में? नगर निगम अब तो प्रस्तावित है ना नगर, अब तो नगर निगम ही हो गया है ना। अब चुनाव होगा तो अक्टूबर नवंबर तक चुनाव होगा तो नगर निगम ही हो जाएगा। क्या चाहते हैं आप लोग? समस्या का समाधान सरकार इसके लिए कुछ करे। मतलब चाहते हैं कि ये रनिंग ट्रैक बने यहाँ पे, ओपन जिम बने, जिम करने के लिए युवाओं के लिए। युवा लोग के लिए स्टेडियम का भी हाल आप वही देख रहे हैं कि युवा क्या करे, कहाँ जाएं। एक पार्क भी नहीं है मधुबनी में। एक गंगा सागर चौक के पास एक वहाँ पार्क की जमीन है, वहाँ पे वही वो क्या हाल है वो देख ही लिए होंगे। स्टेडियम भी शौचालय बना हुआ है। स्टेडियम के लिए कुछ हम लोग मुद्दा उठाए तो अब कुछ धीरे धीरे काम हो रहा है। विधानसभा में मुद्दा उठा, देखिए अब आगे क्या होता है। हम लोग को उम्मीद है सरकार से, विधायक से, सांसद से कि कुछ हो युवाओं के लिए, नहीं तो युवा का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि युवाओं का भविष्य बर्बाद हो। तो देख रहे हैं जिस तरह से ये नौजवान परेशान क्यों हैं। वजह साफ़ है क्योंकि ये मधुबनी शहर जो कह सकते हैं कि पूरे बिहार का चौथा सबसे बड़ा ज़िला है। यहाँ पर एक शिशु पार्क था, वहाँ भी आजकल सूअर के बच्चे खेलते हैं। एक कह सकते हैं कि मधुबनी में सबसे बड़ा और सबसे पुराना स्टेडियम था, वो अभी दलदल में तब्दील हुआ है। ये एक जगह है जहाँ एक फील्ड है, लेकिन इस फील्ड में भी कचरे का ढेर लगा हुआ है। तस्वीरें दिखाएंगे। एक और साथी हमारे साथ यहाँ पर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। काफ़ी एक्टिव रहते हैं इन सब तमाम मसलों पे। सबसे पहले तो हम चाहेंगे कि आप अपना इंट्रोडक्शन जी। मैं एक कविता के माध्यम से इस वर्तमान परिदृश्य को बताना चाहूँगा। इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है, तानाओं के बीच रह के सच कहने की आदत है। मैं सागर से भी गहरा हूँ, तू कितने कंकर फेंकोगे, चुन चुन के राह बनाऊँगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। हालातों के भट्ठी में तुम हमको कब तक झोंकोगे, तब कर सोना बनकर निकलूँगा, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। वर्तमान में ये
परिदृश्य है कि यहाँ के तमाम युवा मधुबनी के जितने हैं सो उनका भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके हौसला को तोड़ा जा रहा है। युवा देश के भविष्य होते हैं, लेकिन भविष्य यदि बैसाखी के सहारे चलने को मजबूर हो तो विडंबना है उस देश की, उस जिले की, उस राज्य की जहाँ पे युवा को पर्याप्त अवसर न मिले। कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मन की शुरुआत होती है और स्वस्थ शरीर खेलकूद और व्यायाम के माध्यम से बनता है। यानी स्वस्थ शरीर से स्वस्थ मन, मन से विचार, विचार से व्यक्ति, व्यक्ति से समाज और समाज से सभ्यता। यानी सीधे तौर पे हमारे सभ्यता पे प्रहार है। इस मिथिलांचल के सभ्यता पर प्रहार है कि यहाँ के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कहा जाता है कि खेलेगा युवा तभी तो बढ़ेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। लेकिन आप स्थिति देख सकते हैं, इस तमाम मधुबनी के जितने भी ग्राउंड है, पार्क है, स्टेडियम है, बदहाल हैं। यहाँ के तमाम प्रशासन, जनप्रतिनिधि लगता है कि सोए हुए हैं या कुंभकर्ण के नींद में हैं। उनको आप तमाम मीडिया वाले बार बार जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका अभी भी नींद नहीं टूट रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि इस बदहाली के जिम्मेदार आखिर कौन है? हम, आप, यहाँ के जिला प्रशासन। क्योंकि जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि के अलावा जिम्मेदार हम भी हैं, क्योंकि हम अपने मौलिक अधिकार को भूल गए हैं और इतने सहनशील हो गए हैं कि अपने अधिकारों को भी भूल गए हैं। आने वाले भविष्य के जितने भी लड़के हैं उनका भविष्य खराब हो रहा है, लेकिन अभी भी हम सोए हुए हैं। ऐसा होता है तो आज़ादी के लिए भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान और चंद्रशेखर आज़ाद नहीं लड़ते, उनको भी लड़ना पड़ा था आज़ादी लेने के लिए। उसी तरह आप तमाम मधुबनी वासियों से और युवा से खासकर मेरा अपील है कि इस मुद्दे पर आइए और आवाज़ उठाइए और एक अच्छा मधुबनी, स्वच्छ मधुबनी, सुंदर मधुबनी बनाने के लिए प्रयत्न करिए। क्योंकि यहाँ तमाम युवा काफ़ी दिन से शोषित, वंचित, पीड़ित है कि स्टेडियम, एक पार्क नहीं है। यहाँ तमाम सुबह में काफ़ी लोग आते हैं जो रनिंग करते हैं, फिजिकल करते हैं। तमाम हम लोग के गार्जियन जो लोग हैं वो लोग आते हैं। एक तो कोरोना के बाद लोगों का मानसिक संतुलन थोड़ा सा ख़राब हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, एंजाइटी में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आके ऐसा व्यवस्था नहीं है जहाँ आके थोड़ा पार्क में योगा कर सके, घूम सके, टहल सके। कोई साधन ही नहीं है मधुबनी में। यहाँ के प्रशासन से मैं बार बार अपील करना चाहता हूँ कि एक अच्छा सा ग्राउंड, एक पार्क और एक स्टेडियम बनाने का कृपा करें, लेकिन प्रशासन नहीं सुन रही है। क्या करते हैं आप? मैं यह स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ, यहाँ मैं क्रिकेट खेलता था। आपको मैं बता देना चाहूँगा कि मैं सैकड़ों ऐसे युवा को जानता हूँ जो ग्राउंड और इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में अभी या तो डिप्रेस्ड हो गए हैं या गलत रास्ता पे भटक गए हैं। मैं तमाम युवा ऐसे में हमारे दोस्त थे जो सोच रहे थे कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करूँ या देश को रिप्रेजेंट करूँ, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के अभाव में वो बदहाल हो चुके हैं, वो अपने रास्ता भटक चुके हैं। मैं यहाँ के तमाम ऐसे जनप्रतिनिधि या प्रशासन से अनुरोध है कि वैसे लड़का जो सोच रहे थे कि हम इंडिया खेले, उनको अच्छा ग्राउंड बनाया जाए कि वो लोग फिर से वापस आएँ और प्रैक्टिस करें। नहीं तो फिर ये जिला और युवा खराब हो रहा है, भविष्य खराब हो रही है इस मधुबनी का। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गौरव हुआ। आप अभी यहाँ पे हैं, क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम सुमित मिश्रा है और मैं मधुबनी, प्रॉपर मधुबनी का निवासी हूँ। और लगभग 2007-2008 से मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया था। तो कहा जाता है कि एक, जैसे कि अभी बताया गौरव जी ने, और महात्मा गांधी जी का भी ऐसा कहना है कि एक स्वस्थ मानव के लिए, जब स्वस्थ मानव होता है ना, उसके लिए सर्वांगीण विकास जो होता है उनका, उसके लिए एक शारीरिक क्रियाकलाप जो होता है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया या फिर योग हो गया, व्यायाम हो गया, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने अपने लिए देखा है कि जब मैं स्टार्ट किया था मैंने स्पोर्ट्स, उससे पहले मेरी बॉडी में कोई भी ग्रोथ नहीं था, लेकिन जैसे जैसे मैंने स्टार्ट किया मेरे शरीर में बहुत ही काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला। तो इसी तरह से हमारे जितने भी आजकल के युवक हैं, नौजवान हैं, बच्चे हैं, उनके भी शारीरिक विकास के लिए ये स्पोर्ट्स, योग बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन यहाँ का आप माहौल और यहाँ का आप जो कंडीशन है वो आप देख सकते हैं कि कितना बदहाल हो चुका है। जहाँ तक 2007 और 2008 का बात है, तो हम एक बार चाहेंगे अपने कैमरामैन से कि पीछे का दृश्य दिखाएँ वो, कि ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं, इस पोर्शन में हम लोग प्रैक्टिस किया करते थे। लेकिन आज आप इसका कंडीशन देख रहे हैं कि किस तरह से बना हुआ है। यहाँ हम लोग रनिंग, प्रैक्टिस सब कुछ किया करते थे, लेकिन आज का कंडीशन आप देख रहे हैं। यहाँ सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो भी प्रशासन है, यहाँ पे जो भी प्रशासनिक कार्रवाई होती है सब इसी ग्राउंड पे होता है। चाहे वो किसी तरह का जो है वो चुनाव वगैरह हो या फिर किसी तरह का दिवस वगैरह हो, उसके लिए कोई आपत्ति नहीं है हम युवाओं को। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ होती है कि आज कल अगर किसी तरह की प्रोग्राम होना है, किसी तरह का प्रोग्राम होना है यहाँ पे, तो 2 से 4 दिन में इस ग्राउंड को पूरा मेंटेन कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद जो इसकी स्थिति रहती है, सालों भर बदतर रहती है स्थिति। जैसे आप देख सकते हैं कि पीछे भी अभी जैसे हम लोग टूर्नामेंट करवा रहे हैं, मैच हो रहा है, तो अभी का परिदृश्य आप देख सकते हैं ग्राउंड का कितना खूबसूरत बना हुआ है। लेकिन अब अगर अगला इलेक्शन जब आएगा उसके बाद अब इसका स्थिति देखिएगा, या फिर
किसी तरह का प्रोग्राम होता है उसके बाद का स्थिति आप देखिए किस तरह का ये गंदा और ये जो जितना जो है गंदगी फैला हुआ रहता है ग्राउंड में। तो हम प्रशासन से, हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हम उनसे यही चाहेंगे कि यहाँ के जो युवा हैं, जो यहाँ से भटक के कहीं और किसी और राज्य में जाके अपने देश के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, अपने देश के लिए जो है वो खेलते हैं और अपने देश का नाम रोशन करते हैं, तो क्यों नहीं वो हमारे बिहार से, हमारे मधुबनी से रिप्रेजेंट करके हमारे देश को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए हम अपने जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे जो जितने भी सहयोगी हैं, हमसे सभी से यही उम्मीद रखते हैं कि आज जो इस मधुबनी का जो हाल बेहाल है, इसको जितना जल्दी हो सके इसका जो है वो निवारण करें। थैंक यू। तो कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं कि ये जो नौजवान है ये काफ़ी परेशान है। पीछे हम आपको अब तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे। ये देख सकते हैं अभी मधुबनी सुपर प्रीमियर लीग T20 टूर्नामेंट चल रहा है यहाँ पर, और यही वजह है कि ये थोड़ा सा खूबसूरत दिखाई दे रहा है, वो भी उसी हद तक जहाँ तक क्रिकेट का बॉल जा सकता था। अब हम आपको इस तरफ दिखाना चाहेंगे, ये पीछे एक तस्वीर है, यहाँ पर तमाम कूड़ा करकट कचरा जो भी इस जगह से उठाया जाता है वो इसे यहीं पर ला करके रख दिया जाता है। कह सकते हैं कि जो भी कचरा है वहाँ उसको डंप करने का काम किया जा रहा है। पीछे घोड़ा गधा सब नज़र पड़ रहा है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को भी कि ये स्कूल है और स्कूल के कैंपस में घोड़ा गधा तमाम चीज़ घूम रहा है। अब यहाँ पर कुछ लोग और हैं। हेलो, मैं संजय कुमार प्रेम, ये मेरी बच्ची है, इसका नाम प्रतिभा सहनी है, कॉल नेम इसका लक्ष्मी है जी। अभी कुछ दिन पहले आकाशदीप है, वो हमको बुलाए गए थे, वो बोले कि पूरा हम जितना रिस्पॉन्स होता है ये हमको दे दीजिए, हम इसका करें। हाँ हम करेंगे, सासाराम से खेलिए, क्योंकि वहाँ उनका घर है, वो बंगाल से खेलते हैं, पर हम बोले हम मधुबनी से खेलेंगे, हमको सुविधा दीजिए वहाँ। तो बोले इसके लिए आप ज़िला में जाइए, अपने ज़िला से बात कीजिए, आपको सासाराम हम हर सुविधा देंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, आप यहाँ से खेलिए। हम वहाँ से फिर यहाँ आ गए। यहाँ कोई सुविधा नहीं है। मधुबनी का ग्राउंड ऐसा है जो आप एक कदम दौड़ भी नहीं सकते हैं, जैसे दौड़ेंगे आपके पाँव में मोच आ जाएगा। तो इस स्थिति में बच्चा कैसे आगे बढ़ रहा है। हम एक ही सरकार से कहना चाहते हैं ये बात, जो आप हमको सुविधा दीजिए, हम हर स्तर पर आपको गेम अच्छा करके दिखाएंगे, और 1 गोल्ड मेडल क्या 10 गोल्ड मेडल ला के दिखा देंगे, वो भी बिहार से। क्या आपकी आंखों में आंसू की वजह क्या है? देखिए, इस देश का जो है ना सो बच्चे भविष्य होते हैं, ठीक है। जय जवान जय किसान का नारा देते हैं, पर जय बच्चा जय देश कोई नहीं कहता है, क्योंकि आज के डेट में, आने वाले डेट में इसके कंधे पर देश का भविष्य है। तो यही कहना चाहते हैं, जो आप लोगों से या सरकार से गुजारिश है मेरा, जो आप लोग इस ज़िला का जो भी फंडामेंटल चीज़ है गेम के लिए वो तैयार करवा दीजिए। देखिए हम लोग कहाँ से कहाँ जाते हैं। देख सकते हैं किस तरह से एक गार्जियन जब अपने बच्चे की प्रतिभा को देखता है, लेकिन अफसोस इस बात की होती है कि उसी शहर में, उसी जगह जहां ये रहते हैं, और जब एक बच्चा अपनी कामयाबी के शिखर पर पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे उस तरह के कह सकते हैं हालात मुहैया नहीं कराए जाते हैं, तो उस पर क्या गुजरती है, क्या बीतती है। ये बच्ची यहाँ पे है, क्या नाम है बाबू आपका? प्रतिभा सहनी। प्रतिभा, क्या करती हैं आप? खेलते हैं। क्या खेलती हैं? क्रिकेट। क्रिकेट खेलती हैं। कब से खेलती हैं आप क्रिकेट? 5 साल से। क्यों खेलती हैं क्रिकेट? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। यहीं रहती हैं शुरू से ही? कहाँ घर है आपका? रैयाम। तो यहीं रह रही हैं, शुरू से ही रह रही है यहीं? हाँ। अच्छा, क्या दिक्कत होती है आपको? यहाँ पे खेलने का व्यवस्था नहीं है, ग्राउंड ढंग का नहीं है, फील्डिंग करने का भी व्यवस्था नहीं है। तो क्या चाहती हैं आप? ये ग्राउंड पूरा सपाट हो जाए और फील्डिंग करने का व्यवस्था हो जाए, मौलिक अधिकार का और बोलिए। एकेडमी यहाँ अच्छा चले। अच्छा, एकेडमी, स्पोर्ट्स एकेडमी। अच्छा, ये बच्ची किसी एकेडमी से जुड़ी भी हुई है अभी? नहीं, किसी से नहीं जुड़ी। किसने कहा था कि इसको स्पॉन्सर करेंगे? आकाशदीप है, वो वेस्ट बंगाल से रणजी ट्रॉफी खेल रहे हैं, और RCB से भी वो IPL में। अच्छा, RCB से भी खेल रहे हैं। तो आपको यहाँ आप चाह रहे थे कि यहीं से खेले ये बच्चे? मेरा है जो मधुबनी से खेले, मधुबनी की तरफ से खेले, हमारे बिहार की तरफ से खेले। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये बच्ची है और ये IPL क्रिकेट खेलना चाहती है। देख सकते हैं इसकी उम्र कितनी उम्र है बाबू आपकी? 10 साल उम्र है। 5 साल से खेल रही हैं, मतलब 5 साल की उम्र से खेल रही हैं क्रिकेट आप। तो देख सकते हैं एक 10 साल की बच्ची है, 5 साल की उम्र से खेल रही है।
इस उम्र में बच्चों को ज़्यादा समझ नहीं आता है, मगर सोचने वाली बात यह है कि इस उम्र में ये बच्ची देश के लिए खेलना चाहती है, अपने राज्य के लिए खेलना चाहती है। यहाँ पर इनके पिता हैं, वो ये चाहते हैं कि ये अपने ज़िला के लिए खेले और यहाँ से उभर करके स्टेट से लेकर के नेशनल लेवल तक खेले। मगर अफसोस की बात ये है कि सिस्टम अंधी है, बहरी है और गूंगी तीनों बनी हुई है। कहीं ना कहीं लोग ये कहते हैं कि हमें अपने मौलिक अधिकार के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन जिन्हें मालूम है, जो आवाज़ दे रहे हैं, जो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ों को भी नहीं सुना जा रहा है। कहीं ना कहीं सिस्टम गूंगी बनी हुई है, सिस्टम बहरी बनी हुई है और इसी का खामियाजा ये बच्चे भुगत रहे हैं और उनके गार्जियन भुगत रहे हैं, जिनके आंखों के आंसू आपको ये बता सकते हैं कि किस तरह से ये दर्द में है कि हमारी बच्ची के अंदर वो प्रतिभा है कि ये देश के लिए खेल सके। मगर अफसोस की बात यह है कि इस ज़िले में जो भी ज़िला पदाधिकारी आते हैं, जो भी प्रशासन का हिस्सा बनते हैं, वो आवाज़ तो देते हैं, वो बोलते तो ज़रूर हैं मगर कुछ करते नहीं हैं। और यही वजह है कि आज मधुबनी के अंदर एक रेलवे स्टेशन की पेंटिंग को छोड़ करके कोई भी ऐसी चीज़ सही सलामत नहीं है जिसे लोग कहीं आए तो ले जा करके दिखा सके। आइए और भी कुछ नौजवान हैं, उनसे बात करते हैं। क्या क्या मसला है, क्यों खड़े हैं यहाँ पर आप? ग्राउंड के लिए क्या चाहिए ग्राउंड में आपको? हम लोग ग्राउंड चाहिए, रनिंग ट्रैक नहीं है। हम लोग फुटबॉलर है, हम लोग को कहीं दूर जाके प्रैक्टिस करना पड़ता है। यहाँ जो एक स्टेडियम था हम लोग के लिए, वो ये ग्राउंड भी है जो सही से नहीं है सर, मतलब रनिंग नहीं कर पाते हैं हम लोग। यहाँ पे तो एक एकेडमी तक नहीं है ढंग का, जिससे कि खेलते हैं अभी बिहार से ही खेलते हैं। अभी कहाँ पे जाके खेलते हैं? अभी आर.के. कॉलेज पे जाके हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। आर.के. कॉलेज मतलब भटकना पड़ता है यहाँ से वहाँ? हाँ, भटकना पड़ता है। आपका क्या नाम हुआ? जी अमन गुप्ता। क्या करते हैं आप? जी क्रिकेट खेलता हूँ मैं। क्रिकेट खेलते हैं, पढ़ाई भी करते होंगे? जी पढ़ाई भी करता हूँ। तो क्या परेशानी हो रही है आपको क्रिकेट खेलने में? तो सबसे पहले मैं अपने प्रेरणा स्रोत गौरव जा, सुमित मिश्रा, उन लोगों का बहुत सहयोग से धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि उन लोगों ने सपोर्ट किया हम लोगों का जी। और हम लोग एक साथ जुटता बना पाए। सब देख सकते हैं कि किस तरह से ग्राउंड का बदहाली है। और आप जानते होंगे कि तब बिहार, मधुबनी बिहार से ये मधुबनी ज़िला से, यहाँ से अधिक बच्चे निकलते हैं आर्मी के लिए भी, हर जगह से। और ये मधुबनी का बीच इलाका इसी को माना जाता है। जी जी। तो यहाँ देख सकते हैं आप, एक सुविधा कुछ नहीं है, ग्राउंड तक नहीं है। तो अभी जो टूर्नामेंट यहाँ हो रहा है, इसके हिस्से हैं आप अभी? जी हिस्सा नहीं है। हम लोग क्या है कि ना टेनिस बॉल नहीं खेलते हैं। फील्ड है यहाँ, जो अभी फील्ड है, इस फील्ड से काम नहीं चल पाता है आपका? नहीं, आप देख सकते हैं, आप 10 कदम चलिएगा, 10 कदम दौड़िएगा तो आपके पाँव में सीन पेन या पाँव मोच पड़ जाएगी। यहाँ पे हमने कितने आर्मी वालों से बात किया, क्योंकि मेरा यही रहता है कि हम हमेशा मिलजुल के रहते हैं कि हम यहाँ हमेशा एक्टिव रहेंगे। आपको सुबह आप आइए, सुबह हम मिल जाएंगे, आपको शाम में मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से और कहीं जा भी नहीं सकते हम। जब तक यहाँ है तब तक हम यहीं रह सकते हैं, क्योंकि मजबूर है, यहाँ से और कहीं जा भी नहीं सकते हैं। यहाँ देखिए आप, हाँ ये क्या ना कि आप देखिए रोड पे दौड़ने का मतलब है कि आप 1 साल दौड़ लीजिएगा, 1.5 साल दौड़ लीजिए, उसके बाद आपको पक्का फिक्स है कि आपको सीन पेन होगा, पाँव में मोच पड़ेगा और इस कारण आपका करियर ख़त्म भी हो सकता है। तो हम लोग का करियर क्या है कि लंबा है थोड़ा सा, तो हम लोग सोचते हैं कि थोड़ा सा मिट्टी पे दौड़ने में सही है, उचित रहेगा। तो इसी सब कारण है कि प्रैक्टिस हम लोग क्या है कि बाहर प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाहर जाके कर लेते हैं, 3 महीना कर लेते हैं, 4 महीना कर लेते हैं, 6, वहाँ भी मौसम ख़राब होता है। यहाँ के बाद हम लोग को तो वापस तो गाँव में ही आना पड़ेगा। कब तक बाहर रहेंगे, गाँव ही आना पड़ता है। और गाँव में फिर क्या है कि इस तरह का सिस्टम और उस तरह का वो नहीं है कि हम लोग प्रैक्टिस कर सके। और 4-5 महीना यहाँ वैसे ही होता है कि बैठना पड़ता है, तो फिर क्या फ़ायदा 6 महीना प्रैक्टिस करके 4-5 महीना बैठना। तो उस तरह का फिर गेम वही होता है, वीक हो जाता है हम लोगों का गेम। तो हम लोग का फैमिली भी वही है, मिडिल क्लास फैमिली। तो बार बार वो आप चाहिएगा कि बार बार वो बाहर भेजे प्रैक्टिस करने के लिए, वो भी चाहते हैं कि जितना जल्दी हम लोग खेल सकें। तो यहाँ देख सकते हैं आप किस तरह बदाली पूरा ग्राउंड ख़राब है। इन लोग के सहयोग से स्टेडियम में भी थोड़ा सा सुनने में आया कि काम चालू हुआ है, लेकिन अभी तक तो कुछ दिख नहीं रहा इस तरह का सिस्टम। हम लोग तो विधानसभा में बात उठी है, अभी आवाज़ उठी है, अब देखिए कब तक क्या कुछ होता है। आवाज़ उठने से कुछ नहीं होगा सर, काम जब तक स्टार्ट ना, हम लोग के आंखों के सामने काम स्टार्ट ना हो तब तक हम लोग समझेंगे कि कुछ हुआ है। थक गया है, सही बात है। कहीं ना कहीं देख सकते हैं ये जो युवा है ये कितना परेशान है। इन्हें भी मालूम है कि आवाज़ तो उठाई जा रही है, सदन में हल्ला हंगामा सब होता है, लेकिन बात खिचड़ी बन जाती है और फिर कोई काम नहीं हो पाता। एक और नौजवान है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित सिंह है, मैं यहाँ पर क्रिकेट खेलता हूँ एकेडमी में। तो यहाँ पे बहुत ही दिक्कत होता है हम लोग को शाम में रनिंग के लिए, मतलब गड्ढा उड्ढा है पूरा ग्राउंड में, एकदम प्लेन ग्राउंड नहीं है, तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। और यहाँ पे शाम में सब आर्मी वाले सब रनिंग भी करते हैं, तो उनको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए ग्राउंड, ताकि हम लोग को आसानी हो खेलने में, और यहाँ से खेल करके हम लोग आगे भी जा पाएँ और देश का नाम रोशन करें। क्या आपका क्या नाम?
मेरा नाम अभिषेक हुआ। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि यहाँ पे हम लोग को एक अच्छा ग्राउंड मिले ताकि हम दूसरे स्टेट के बच्चा के साथ कंपटीशन कर सकें। क्या खेलते हैं आप? क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलते हैं। तो कब से खेल रहे हैं क्रिकेट? क्रिकेट 1 साल से खेल रहे एक हैं। साल से खेल रहे हैं। यहाँ यहीं खेलते हैं? नहीं, दूसरे जगह भी खेलते थे। अच्छा अच्छा। तो अभी जो हाल यहाँ बना हुआ है इसको लेकर के आप लोगों ने कंप्लेन किया है कभी कहीं? जी मैंने तो कंप्लेन नहीं किया, पर इस बार कर रहा हूँ। आप लोगों ने कंप्लेन किया कभी? कई बार तीन बार किए हैं। 3 बार application में गए। आपको इसके बाद एक और न्यूज वाले आए थे, इनका वीडियो ले गए, दिखाया गया, तब कोई नहीं। बस एक ही एक्टिव डीएम आए हैं श्री सतत अशोक कपिल, जो देखते हैं इसके प्रति थोड़ा बहुत काम किए हैं। ठीक है, बस हटते और किसी के नहीं, बस अपना लूट खसोट का है, बंदर बांट हो चल रहा है हर योजना में। इस और फंडामेंटल कोई नहीं कर रहा है, बेसिक जमीन पे कोई नहीं कर रहा है। आज जो प्रशासन है यहाँ पे और जो जनप्रतिनिधि हैं उनका कहना है कि ये जो है एक स्कूल का ग्राउंड है, इसके लिए हम इस पे यहाँ एक्स्ट्रा कुछ नहीं करवा सकते या नहीं कर सकते। तो मेरा उनसे प्रश्न है कि आज अगर ये स्कूल का ग्राउंड है तो जब यहाँ पे डंपिंग कराया जा सकता है। आप पीछे देख सकते हैं कि अभी जो नाले बन रहे हैं इसकी सारी मिट्टी और जितने भी कूड़ा कचरा होता है सारा यहाँ पे डंपिंग किया जा सकता है। तो जब यहाँ पे डंपिंग किया जा सकता है कूड़ा कचरा को बर्बाद करने के लिए इस ग्राउंड को, तो क्या इस ग्राउंड को आबाद करने के लिए, सही करने के लिए किसी तरह का कदम नहीं उठाया जा सकता है? बिल्कुल उठाया जा सकता है। बात तो सही है, आवाज़ उठानी ही होगी। अगर मान लीजिए ठीक है, हम भी इस बात को समझ सकते हैं कि ठीक है भाई, कहने को कल को कह देगा कि यहाँ क्लास चलता है दिन में, हम बच्चों को नहीं खेलने देंगे। तो यहाँ जो पहले से स्टेडियम है, अगर वहाँ चल के देख लिया जाए तो फिर अंदाज़ा हो जाए कि नौजवान करे तो करे क्या। फिर तो वही बात हो गई कि चल के सड़क पे क्या कहते हैं, गली क्रिकेट होता है, वो खेला जाए। यही बात। और ये एक बच्ची जो है, हम इनसे थोड़ा सा और बात करना चाहेंगे। क्या करना चाहती हैं बाबू आप आगे? स्टेट के लिए खेलना स्टेट के लिए खेलना चाहती है। कौन सा प्लेयर आपको अच्छा लगता है? किसी क्रिकेटर को आप मानती हूँ उसकी तरह खेलना चाहती हूँ? सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर की तरह खेलना चाहती है। लड़कियों का क्रिकेट गेम देखती हैं कभी आप? इंडिया की जो फीमेल क्रिकेटर है, वीमेन क्रिकेटर, हाँ। किसी प्लेयर को जानती हैं? जैसे मिथाली राज है, स्मृति मंधाना है, यही नाम है ना शायद। तो उन लोगों को देखते हैं, देख करके लगता होगा कि उस तरह बनना है, मगर यहाँ की वजह से नहीं बन पा रहे। आप क्यों रो रही हैं? रो रही हैं आप? नहीं रो रही हैं, चलिए अच्छी बात है। तो देख सकते हैं ये बच्ची है और ये खेलना चाहती है, लेकिन सिस्टम की मारी हुई बच्ची है, 10 साल की बच्ची है, पूरा उम्र बचा हुआ है। अगर इसका साथ दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये कामयाब हो सकती है। इनके गार्जियन जो ये चाहते हैं कि ये यहाँ से खेले, वरना कहीं और से खिलाने वाले तो इसके लिए हैं, मगर ये चाहते हैं कि मधुबनी ज़िला से इसे कोई खिलाने के लिए इसे एक जगह दी जाए, एक स्पेस दिया जाए जहाँ से ये खेल सके। उत्तराखंड से संजय पांडे आए थे, तो वो बोले उत्तराखंड से इनको खिलाइए, हम वहाँ ले चलते हैं, आपको सब सुविधा देंगे। हम बोले नहीं, हमको खेलना है मधुबनी से। देखिए प्रशासन अगर आप, हाँ, ये मोहब्बत होती है, अपनी मिट्टी से मोहब्बत होती है, सही बात है। अगर आपकी इन आंसुओं का भरम सरकार रख ले, यहाँ की प्रशासन रख ले, तो मुझे उम्मीद है कि आपके बच्चे के साथ साथ हज़ारों लाखों बच्चे की ज़िंदगी संवर सकती है। इन आंसुओं की कीमत को अगर सरकार समझ जाए तो कहीं ना कहीं ये फील्ड क्या, जो आसपास में जितने भी सुविधा, जो सरकारी सुविधाएँ पॉसिबल है, वो दी जा सकती है। कहीं ना कहीं इन नौजवानों से बात करके यही अंदाज़ा होता है कि सिस्टम इन लोगों के साथ जो व्यवहार कर रही है वो काफ़ी गलत है। अब हम आपको एक तस्वीर बस दिखाना ये चाहेंगे कि दाईं तरफ जो ये तस्वीरें हैं, देख सकते हैं ये पेड़ है बगैर पत्ते का, और इसका इस्तेमाल किस तरह से इस फील्ड का किया जा रहा है। तमाम एरिया जंगल बना हुआ है, न कोई साफ़ है न कोई सफाई है, और कहा जा सकता है कि इसके लिए सरकारी फंड आते रहते हैं और हमेशा आते हैं। ये जो तस्वीरें हैं, यहाँ पर स्टेडियम है, मैच होता है। अभी हाल ही में बैडमिंटन खेल भी यहीं पे हुआ था क्या? अच्छा, यहीं पर एक खेल भवन मधुबनी भी है जो काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है, मगर खेल भवन के साथ साथ अगर फील्ड को देखा जाए तो इसके हालात जर्जर हैं। जहाँ हम खड़े हैं ये कचरों का ढेर है, और इसी के ऊपर अभी खड़े होकर के इस वीडियो को बना रहे हैं। और सोचने वाली बात यह है कि ये वो फील्ड है जहां से बच्चों को क्रिकेट और बैडमिंटन खिलाने का काम किया जाता है, और तरह तरह के खेल है। सोचने वाली बात यह है कि अगर यहाँ पे बच्चा फुटबॉल खेलेगा तो कैसे खेलेगा। ये देख सकते हैं एक बॉल यहाँ पे पहले से रखा हुआ है।
तो सरकार और सिस्टम को चाहिए और मधुबनी प्रशासन को चाहिए कि इस पर कार्रवाई करे और इन नौजवानों की जो मांग है उसे पूरी की जाए। कम से कम एक रनिंग ट्रैक का इंतज़ाम किया जाए। आसपास में जो जिम के लिए ये लोग बात कर रहे हैं कि पब्लिक जिम का इंतज़ाम होना चाहिए कि यहाँ पर आकर के लोग अपने बॉडी बना सके, अपने लिए हेल्थ के लिए कुछ काम कर सके, और यही इन लोगों की मांग है। और कोई बात आप लोग कुछ कोई ऐसी कोई मांग है? बस यही मांग है। और ये मांग है जो सिस्टम है ना, जैसे खेलो इंडिया, यूथ इंडिया, सब सरकार सब में योजना में पैसा आ रहा है, पर यहाँ के बच्चों तक सुविधा नहीं पहुँच पाता है, ऊपर ही रह जाता है। ऊपर का ऊपर बस कागजी पर है, जो इतना आप लीजिए, इतना आप लीजिए, चलिए इस पे कागज पर बन गया, चलिए बंदर माठ हो गया। आपस में इसके लिए लड़ता भी है जी। इसके 2 ग्रुप, 4 ग्रुप, 5 ग्रुप में बट भी जाता है। जैसे एक क्लब चल रहा है, हम दूसरे स्टेज में देखे हैं, जैसे मधुबनी सासाराम से हम आए हैं, वहाँ एक क्लब के लिए इतना बड़ा सुविधा है। सुबह में नाश्ता, दोपहर में भोजन अच्छा सा जो एक खिलाड़ी को होना चाहिए, रात में भोजन, उसका बहुत सारा देखे हैं, सब कुछ तैयार। यहाँ क्या है? कुछ नहीं है। यहाँ फंडामेंटल बच्चे के पास आइए नहीं रहा है कुछ। सही बात है। हर डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रिक्ट उसका है, चल रहा है, पर यहाँ कुछ नहीं है। जो है सब कागज पर है। करोड़ों का फंड खेलो इंडिया के तहत करोना, अच्छा करोना का फंड कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी के वक्त में एक बात कही गई थी कि दिल्ली से 100 रुपया जब निकलता है, राजीव गांधी के वक्त में जब दिल्ली से 100 रुपया निकलता है तो जनता तक पहुँचते पहुँचते वो 1 रुपया हो जाता है या 15 पैसा हो जाता है। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि शायद ये 1 पैसे का हालात बन गए हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि इन लोगों से बातचीत करने के बीच जब मैंने इन छोटी सी बच्ची से बातचीत की तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि शायद यहाँ क्या कुछ ज़रूरत है। पीछे IPL का साउंड बज रहा है और क्रिकेट का फील्ड देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसका 0.1% भी हालात यहाँ पे नहीं है। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।